हसन साहब, आज फिर बिलावल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि निगरान काबीना में भी लीगी हिमायत याफ्ता वुज़रा हैं। फिर आज उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो ये हमारे सियासतदान कब तक ये इल्ज़ामात की सियासत करते रहेंगे? अवामी मसाइल के हल के लिए वो कुछ नहीं बता रहे। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो रोटी कपड़ा और मकान के दावे तो करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे अब वो ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से 16 माह की हुकूमत पर उन पर कोई जो है वो दाग धब्बा ना लगे। अगर जो लगे हैं वो उसको साफ़ कर दें। अब वो इस सिचुएशन को लेकर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कभी वो रायवन का जिक्र करते हैं, कभी वो बुज़ुर्गों की सियासत की बात करते हैं। वो हर एंगल से वो चाहते हैं कि अवाम से किसी न किसी इस नुक्ते पर हमदर्दी हासिल की जा सके कि हम जो है वो महंगाई के तो ख़िलाफ़ थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उस वक्त आपने 16 माह की हुकूमत में मज़े भी लूटे, अपने मामलात भी हल कराए, और आज जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट किसी हद तक मिली है, तो आज वो जो है उनके ख़िलाफ़ बातें करते दिखाई दे रहे हैं। गो के आइंदा भी इंतखाबात के बाद इन्होंने PDM 2 में ही कन्वर्ट होना है सारों ने बैठ के, और फिर वो यही अपने मफादात की जंग लड़ेंगे। किसी सियासी जमात के पास जो इनके बयानात देखकर लगता है ना ही कहीं असूल है, ना ही नज़रियाती बातें कर रहे हैं, ना ही ये कोई जमहूरी तर्ज अमल इनमें नज़र आता है। सिर्फ बातें करते हैं तो अपने मामलात के, इन सब के अपने एजेंडे हैं, अपने मामलात लेकर आते हैं और उस पर आवाम के सामने रख के हकाइक को जो है वो मस्क करके जो है वो सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। आज वो बात करें कि हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी से है, तो ज़रा बताइए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि आपने 16 माह की हुकूमत के दौरान कितनी दफ़ा महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई, कितनी दफ़ा आप पार्लियामेंट में इस एजेंडे को लेकर गए, कितनी दफ़ा आपने करारदादें पेश की, आपके वुज़रा अंदर मौजूद थे, कितनी दफ़ा कैबिनेट के अंदर आपने कहा कि महंगाई पर हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। उस टाइम तो आप शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म करार दे रहे थे कि वो अपनी पार्टी से ज़्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और आज आप बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून उनके 16 माह की हुकूमत थी वो कुछ कर नहीं सकी, और आज आप सारा चार्जशीट उनको करते चले जा रहे हैं। देखें, तमाम के तमाम PDM जमातें और इत्तेहादी जो उस वक्त 16 माह की हुकूमत में थी वो सब जिम्मेदार है किसी ना किसी एंगल पर, किसी ना किसी जगह पर। और रही बात नवाज शरीफ साहब की जो ये बात करते हैं, देखें नवाज शरीफ साहब हमेशा इस चीज़ की बात करते हैं, उनका ये ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने कारखाने लगाए, सड़कों का जाल बिछाया, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, तो उनका ख्याल ये है कि उस वक्त जो एजेंडे लेकर आए थे उसको नज़रअंदाज करते हुए मुल्क की तरक्की को जो है वो रोक कर एक ऐसे लाडले को बैठाया गया जिसने मुल्क को, रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब अवाम ये नहीं सुनती। अवाम तो फिर ये भी सवाल करती है कि 2013 में किस तरीके से आपने इंतखाबात जीता था, फिर 2008 में किस तरीके से इंतखाबात हुए थे, फिर उससे पहले माजी में आप किस तरीके से आते रहे, क्या उस वक्त भी ये लाडलाइज्म चलता रहा था? उस वक्त भी यही सिचुएशन थी जो आज सिचुएशन हमें देखने को नजर आ रही है। 2018 में भी यही सिचुएशन थी जो आज हमें देखने को नजर आ रही। बस जो है वो चेहरे तब्दील हुए, बाकी तो पूरा स्क्रिप्ट तो वही चलता दिखाई दे रहा है। और नवाज शरीफ साहब जो मंशूर के हवाले से जो बात करते हैं वो असल में अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बयानिया अपना अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए कन्वर्ट करें कि हम एहतसाब की बात करेंगे, हम करप्ट निज़ाम के खात्मे की बात करेंगे, हम उसके खिलाफ बात करेंगे जिन्होंने आके 3.5 साल में पाकिस्तान का बेरागर किया। वो उस एजेंडे को सामने रखते हुए अवामी मफादात के साथ जुड़ते हुए वो बयानिए की शक्ल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर ये बात कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, इनके जो मंशूर होंगे, इनके बयानात दोनों आपस में तजादात हैं, दोनों एक नुक्ते पर जुड़ते हुए दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल ठीक है।